Okay, so greetings to one and all watching this discussion video. So today we have gathered here to discuss about the benefits of TechCube 3 project, and the main discussion members are the faculties of the TechCube Institutes as well as students of third year of TechCube Institutes. Myself, Dhruv Saxena, I am currently working as assistant professor in Department of Civil Engineering in the Engineering College Ajmer. This is one of the TechCube Institute, and I am currently working under TechCube 3 project. With me is Mr. Pravesh Saini sir. He is also my colleague and working in the same department at the post of assistant professor. We are having three students with us: Yash Chauhan, Hitesh Maurya और निधि चौधरी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप तीनों, अभी समर वेकेशन चल रहा है. हम होप करते हैं कि आप और आपकी फैमिली अभी कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा है तो सेफ है सब कुछ. जी सर. आप ओके, बहुत अच्छी बात है. तो यश, पहले आपसे. Good evening, sir. So my name is Yash Chauhan, and I am pursuing BTech from Government Engineering College Ajmer in civil engineering in third year, sixth semester, and I am from Jaipur. Okay, sir. Hitesh. Good evening, sir. My name is Hitesh Maurya, and I am pursuing my bachelor's in civil engineering from Government Engineering College Ajmer. Now I am currently in sixth sem. I am from Jaipur, Rajasthan. Nidhi. Hello, sir. I am Nidhi Chaudhary. I am pursuing my BTech education from Engineering College Ajmer in Civil Department, Civil Engineering Department. I am from Sikar, and my semester is sixth semester. I am in sixth. तो पहले मैं आपसे, आप थर्ड ईयर में हैं तो आपने लास्ट 3 इयर्स में कॉलेज में बहुत तरीके के चेंजेस देखे हैं. TechCube 3 प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तब आप इस कॉलेज में एडमिशन लिया था आप सबने, और TechCube 3 फैकल्टीज ने जब इस कॉलेज को ज्वाइन किया था जनवरी 2018 में, तब आप सब सेकेंड ईयर में आने वाले थे. तो आप सबका क्या एक्सपीरियंस रहा पहले, और क्या आपको चेंजेस दिखे आफ्टर TechCube 3 फैकल्टीज केम? तो आप इसके बारे में अपने वर्ड्स में जो भी आपके व्यूज हैं आप बताना चाहें आप बता सकते हैं. हितेश, आपसे स्टार्ट करते हैं. यस सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो तब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, और हमारी क्लास लेते थे गेस्ट फैकल्टीज जो कि बीटेक की क्वालिफाइड थे. लेकिन जब हम सेकेंड सेमेस्टर में थे तब टेक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. तब हमारे को फैकल्टी मिली जो IITs NITs के मास्टर्स भी थे और PhD भी थे. तो हमारे टीचिंग में हमको एक्सपर्ट्स मिले हमारी टीचिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए. वो जो लैब्स था, लैब्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है. लैब में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में हर एक सब्जेक्ट की मशीन्स, इक्विपमेंट्स और सारे लैब टेक्नीशियंस सारे TechCube थर्ड में दिए. सर मैं इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी बताना चाहूँगा. जैसे हम फोर्थ सेमेस्टर में हमारे लिए ट्रेनिंग होती है 45 डेज की. तो TechCube थर्ड ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम NITs और IITs में जाके इंटर्नशिप कर सके. उसके लिए TechCube थर्ड ने हमको फंड भी दिया, TA DA दिया आने जाने का, और 45 डेज को हमारे की रहने की व्यवस्था भी वहाँ पे की गई. क्योंकि हर इंजीनियर चाहता है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट IT NIT से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे ताकि उसको अच्छे जॉब में मिल सके. तो हमने VJTI जो अपना मेंटर इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमने ट्रेनिंग करी. उसके बाद हम लोग IIT बॉम्बे विजिट के भी ले गए. वहाँ पे हमने लैब के इक्विपमेंट देखे, वहाँ पे हमने मीटिंग करी. तो हमको काफी अच्छा मिला. बाकी हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी TechCube थर्ड के सेम टाइम में IIT बॉम्बे से इंटर्नशिप करी 2 मंथ्स की. तो भी पूरा रहने की व्यवस्था, आने जाने का TA DA सब कुछ दिया गया. और बताना चाहूँगा सर, TechCube थर्ड के अंदर हमको फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए गेट की कोचिंग फ्रीली अवेलेबल कराई गई. उसके लिए हमारे कोचिंग्स को हायर किया गया. उनसे हमारे को मटेरियल प्लस फैकल्टीज, हमारी ट्रेनिंग, हमारी गेट की कोचिंग डेली होती थी. तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल पार्ट था.
मेरे ख्याल से क्योंकि आपके साथ हम काफी में यश ने भी साथ में ही गेट ट्रेनिंग और बीजेटीआई में ट्रेनिंग भी करी थी साथ में ही। तो मैं अब जी यश सर। से पूछना चाहूंगा कि यश, तुम भी बीजेटीआई मुंबई गए थे समर इंटर्नशिप के लिए, तो जी तुम्हारा सर। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा जो इंटर्नशिप का था? वहाँ के फैकल्टीज तुम्हारे साथ कैसे थे इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ टीच? यश, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपका इंटर्नशिप से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा बीजेटीआई मुंबई, जो कि हमारे मेंटर इंस्टीट्यूट की है। सर विजेटीआई मुंबई जो अपने कॉलेज जीएसी अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर का मेंटर है। हमने जब फर्स्ट डे हम गए थे तो हमें पहले वहाँ पर लैब विजिट के लिए ले गए। हमें जो भी एडवांस लैब्स थी वो पहले विजिट करवाई गई। सारी लैब्स में एडवांस इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे गेंट्री कटर था जो पहले देखा नहीं था कभी, वहाँ पर था। हमने देखा, काफ़ी सही लगा। उसके बाद में हमारा फिर जो भी प्रोजेक्ट था, जो भी हम जिस पे काम कर रहे थे वो स्टार्ट हुआ। हमारे गाइड थे वीवी वर्कर सर। वीवी वर्कर सर ने हमें गाइड किया, हमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बताई। उन्होंने कहा कि इनको पढ़िए, पढ़ने के बाद में आपको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसके बाद में आपको सर्वे के लिए ले जाया जाएगा। यस, साथ तो में मैं ये वहाँ भी से जानना चाहूंगा कि इसमें इस जो आपने ये न्यू नॉलेज गेन किया, इसमें टेक्यूब 3 का क्या इन्वॉल्वमेंट था? मतलब इसको किस नजरिए से आप कहना चाहेंगे कि भाई टेक्यूब 3 सपोर्टिव था इसमें? सर टेक्यूब 3 की वजह से ही हम वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जा पाए थे, विजेटीआई मुंबई। टेक्यूब 3 ने हमें जैसे विजेटीआई मुंबई से एक मेल आया, उस मेल के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म फिल किया। जो टॉप 5 थे स्टूडेंट्स, उनको जाने का मौका मिला। जाने के लिए उन्होंने टेक्यूब 3 ने टीएडीए दिया। फिर वहाँ हम गए, फिर वहाँ टीचर्स ने हमें अच्छा गाइड किया। वहाँ सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से हमें बताया कि क्या आगे क्या चल के क्या स्कोप होता है लाइफ में, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है, आगे हमें कैसे काम करना होता है। चलो, मैं निधि से क्वेश्चन करूंगा रिगार्डिंग अगेन टेक ऑफ फैकल्टीज, अपने डिपार्टमेंट के भी और ऑल ओवर कॉलेज, क्योंकि आप अभी थर्ड ईयर में हो तो काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपके फर्स्ट ईयर में काफी दोस्त बनते हैं सारी ब्रांचेस में। तो सबका जनरली इंटरेक्शन जब भी रहा टेक ऑफ फैकल्टीज से, या फिर जो भी उन्होंने गाइडेंस दी, तो उससे तुम्हें कुछ फायदे हुए? और टेक से और क्या फायदे हुए उसके बारे में तुम्हारे क्या व्यूज हैं, वो आप अभी बता सकते हैं। सर हमने देखा है कि बेसिकली जो टेक्यू फैकल्टीज है वो ऑल ओवर बहुत सपोर्टिव रही हैं। हमारी जो थे उनसे हमारा कभी होती थी बात, तो उनका ये था, कॉलेज के लिए व्यू ये था कि वहाँ पे क्लास नहीं होती थी जब वो सेकेंड ईयर में थे, और जब टेक्यू फैकल्टीज नहीं आई थी कॉलेज। तो हमने फिर जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था, हम जब सेकेंड ईयर में आए तो हमारे सिविल डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रिव्यू रहा, क्योंकि हमारे लिए टेक्यू फैकल्टीज ऑलवेज अवेलेबल थी और वो हमेशा हमारी रेगुलरली क्लास लेती थी, और जैसे भी हमें उनका सपोर्ट की जरूरत होती थी वो हमें सपोर्ट करती थी। उससे पहले हमारा 5 दिन का वर्कशॉप हुआ था कॉलेज में ही। वहाँ पे वीजीटीआई के जो प्रोफेसर्स थे, पीपी भावे सर थे, और जो एचओडी है वहाँ के सिविल डिपार्टमेंट के, वो सब आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव हमें लेक्चर दिया था। तो उससे हमें बहुत नॉलेज गेन हुआ था। और जब हम वीजीटीआई गए थे अभी, तो टीचर्स वर लाइक वो हमें अच्छे से जानते हैं और उनसे हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा सा हुआ था। तो ये सब टेक्निक की वजह से ही हो पाया था, और हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मतलब हमने बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया वहाँ पे एज हम ट्रेनिंग कॉलेज। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा टेक्यू थर्ड के प्रोजेक्ट में, एक्टिविटीज में। सर हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे कॉलेज में जब टेक्यू प्रोजेक्ट नहीं आया था तब वो क्या था और अभी क्या है। सर अभी हमारे कॉलेज में जब से टेक्यू थर्ड आया है उसके बाद में हमारे फर्नीचर्स और स्मार्ट बोर्ड्स भी लगे हैं, सीसीटीवी लग गया है, और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो चुकी है। सर इससे हमको बेनिफिट ये हो रहा है कि हमको पीपीटी के थ्रू भी पढ़ाया जा रहा है, और जो चीजें हम विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते वो हम क्लास में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। और सर और चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा, टेक्यू थर्ड के बाद में हमारे को साइट विजिट पे भी ले जाया गया है। जैसे थोड़े दिन पहले हमको प्लांट पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे विजिट करवाया था। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को श्री सीमेंट पे विजिट कराया गया था। फाइनल ईयर वालों को मदार जंक्शन पे विजिट करवाया था, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे विजिट करवाया गया था। तो सर ये एक्टिविटीज भी टेक्यू थर्ड के अंदर में हमको हमारे लिए बेनिफिशियल हो रही हैं। स्टूडेंट्स हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपना प्रोजेक्ट सबमिशन करना चाहते हैं या वहाँ के प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं,
टेक फेस्ट हुआ या फिर अपना कुछ प्रोजेक्ट है जो वहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, उनके लिए भी टेक्यूब पूरा आने जाने का TADA प्लस उनको इम्प्रूवमेंट दे रहा है। और उनको जो फैकल्टी है जो टेक्यूब थर्ड के अंदर में आई है, उनको हर सब्जेक्ट का वास्ट नॉलेज है हर फील्ड में, क्योंकि और वो टीचर्स को प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट कर रहे हैं एज वेल एज सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं, प्लस जो लैब वर्क है वो भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो और जो कि सिलेबस पहले हो नहीं पाता था, बच्चों को ऑनलाइन लेना पड़ता था, तो वो अब क्लास में ही हो जा रहा है। निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज आप कहना चाहेंगे कि अगर टेक्यूब थर्ड नहीं होता तो वो एक्टिविटीज नहीं हो पाती शायद? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज आपके दिमाग में है कि ये एक्टिविटीज टेक्यूब थर्ड की वजह से ही हो पाई है? निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी सर, जैसे ये वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे 5D वर्कशॉप्स होते हैं और भी हमारे वर्कशॉप्स होते हैं जो कि बाहर की फैकल्टीज, NIT की फैकल्टीज और IT की फैकल्टीज आके हमें इंटरेक्टिव हमारे सेशन लेती हैं, तो वो आई थिंक टेक्यूब जैसे पॉसिबल हो पाया है। और भी अभी मार्च में एक इनिशिएटिव लिया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, तो वो हालांकि पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हैदराबाद बेंगलोर की शायद फैकल्टीज थी, तो वो आके हमारा लेक्चर दे रही थी, तो ये कुछ है। नेक्स्ट में आपने बहुत अच्छे से बताया, हितेश, निधि, यश, आपने तीनों ने बहुत टेक्यूब के अलग अलग फीचर्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटेड थे, आपने उनके जो जो अपने इंस्टीट्यूट में अपने को फायदे मिले आपने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया। और हमारी पूरी कोशिश रहती है एज अ फैकल्टी कि जो मैक्सिमम सर बेनिफिट्स हैं इन सर दी वन एंड थिंग आई स्टूडेंट्स वांट के टू लिए ऐड। सब हमेशा मिल सके। अब मैं नेक्स्ट और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में आपसे, अभी यश से और निधि से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी अपने को पता है कि जैसे टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा शॉर्ट पीरियड प्रोजेक्ट था जो कि पहले के टेक्यूब प्रोजेक्ट्स जो हुए उनके कंपैरिजन में ये 3 साल का प्रोजेक्ट था। तो अभी सितंबर 2020 में ये प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा, तो जी सर। आपको इसके हिसाब से क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? पहले मैं यश से पूछूंगा, उसके बाद में निधि आप बोलिए। यश। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो जैसे गेट कोचिंग है। गेट कोचिंग में सर कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो गेट कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो सोचते थे कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे, बाद में अपना गेट कोचिंग के लिए एग्ज़ाम दे लेंगे। तो ये टेक्यूब थर्ड से ही हो पाया कि गेट कोचिंग उनको फ्री में अवेलेबल हो पाई है। और यहाँ तक कि गेट का जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो भी टेक्यूब थर्ड ही उनको पैसे दे पा रहा है। यदि टेक्यूब थर्ड सितंबर में हो जाता है पूरा, तो उसके बाद में गेट कोचिंग का पहले सबसे बड़ा इशू रहेगा। उसके बाद में जो एक्सपर्ट लेक्चर्स होते हैं जो VJTI से आए थे पहले, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आए थे, 5D ट्रेनिंग हुई थी, वो दोबारा नहीं हो पाएंगे, तो हमें उनसे भी बहुत सारा सीखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जो फैकल्टीज़ है, एनपीआई फैकल्टीज़ है जो बाहर से आई है, जो कि NIT से IIT से हैं, तो वो उनसे हमें कुछ आगे नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए। तो इतना अच्छा बाद में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा जितना पहले हो पाया था 3 सालों में। तो ये सर चैलेंजेस इसके आपको लगते हैं यश, इस सितंबर में जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आपको फेस करने पड़ सकते हैं? जी इसी सर। क्वेश्चन को मैं अभी निधि से पूछना चाहूंगा। निधि, आपका भी इसके बारे में क्या व्यू है? सर मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हम गेस्ट फैकल्टीज अगर आती भी हैं, होता है गेस्ट फैकल्टीज, पहली बात तो ये कि गेस्ट फैकल्टी बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होती है, तो वो जब तक ज्वाइन करती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है सेमेस्टर का, तो कोर्स पूरा हो ही नहीं पाता है। और अगर गेस्ट फैकल्टीज ज्वाइन कर भी लेती हैं तो वो वहाँ पे ये होता है कि उनके पास हर चीज का नॉलेज नहीं होता। इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, बट गेट का जो बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए वो टेक्यू फैकल्टीज एलिजिबल होती हैं, गेट क्वालिफाइड होती हैं, तो वो वहाँ पे हमें नहीं मिल पाएगा, वो सपोर्ट गेट के लिए मिल पाएगा। और निधि, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। हो सकता है कि यस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए रेगुलर फैकल्टीज डिप्लॉय कर दे, रिक्रूट कर दे आपके डिपार्टमेंट में, तो गेस्ट फैकल्टी विल नॉट बी प्रॉब्लम। तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्यू फैकल्टीज, अगर टेक्यू फैकल्टीज की जगह रेगुलर फैकल्टीज डिप्लॉय की जाए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो, उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे इसी चीज? sir, we are having TechU faculties and
हमने देखा है कि टेक फैकल्टीज जितना डेडिकेशन से, जितना सपोर्ट से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और जितना सपोर्ट करती हैं हमें, उतना मे बी रेगुलर फैकल्टी गेट का जैसे है, गेट का हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है टेक्यूब थर्ड के बाद में। पहले इतना सीनियर्स हमने हमारी जब भी बात होती तो गेट का इतना जो रहता ही नहीं था, उनको इम्पोर्टेंस शायद पता नहीं थी या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि गेट का इतना इम्पोर्टेंस उनमें बताई नहीं गई होंगी शायद। तो गेट का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्यूब थर्ड फैकल्टीज से। तो ये आपके हिसाब से हमने गेट देखा की है। अवेयरनेस पहले कम रहा करती थी और हाल ही के सालों में, जी लास्ट सर। के 2-3 साल में गेट की अवेयरनेस जो अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यस सर। ये आपके सीनियर्स ने आपको डेफिनेटली गाइड किया होगा। सर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे टेक्यूब थर्ड प्रोजेक्ट है वो कॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि कॉलेज के स्ट्रक्चर में, कॉलेज की क्लास इम्प्रूवमेंट में, क्लास में जो भी सीसीटीवी लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, वो सारे टेक्यूब थर्ड के अंदर में है। हम और ऐड करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि जो टीचर्स हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, और जो फाइनल ईयर है वो उनके जूनियर थर्ड ईयर को, और थर्ड ईयर वाले सेकेंड ईयर को। तो सर ये वाला प्रोग्राम भी काफी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो मिस्टेक्स फाइनल ईयर वाले करते हैं वो उनके जूनियर्स ना करें। तो ये सारी एक्टिविटीज टेक्यूब थर्ड के बाद हमको नहीं मिल पाएंगी। थैंक यू हितेश, थैंक यू निधि एंड थैंक यू यश। आप तीनों ने अपना इम्पोर्टेंट टाइम के बीच में से ये टाइम निकाला इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि अपने पास काफी टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। अपन इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे जब अपनी ऑनलाइन आगे क्लासेस होती हैं या जब भी मिलना होता है लॉकडाउन के बाद में। तो ये काफी डिस्कशन अच्छा रहा, ये जान के काफी अच्छा लगा कि टेक्यूब 3 से सिर्फ इंस्टीट्यूट को नहीं, आप स्टूडेंट्स सबको इससे काफी फायदे मिले। वो हो सकता है इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हो, या सीनियर प्रोफेसर्स आईआईटी एनआईटीज के एक्सपर्ट लेक्चर्स हों, कोर्सेज हों, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, गेट के लिए ट्रेनिंग हो, गेट प्रोजेक्ट में आपके गेट एग्जाम की फीस का रिएम्बर्समेंट हो, आप सबकी गेट के लेकर अवेयरनेस काफी बढ़ी। ये जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जानकर भी काफी अच्छा लगा कि टेक्यू फैकल्टीज का जो चेंज आया है सारे कॉलेजेस में, ये आपके पीरियड में आपको देखने को मिला। तो जिस कारण आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पहले का सिचुएशन थी और अभी का सिचुएशन है, और सितंबर के बाद क्या चैलेंजेस वापस से डेवलप हो जाएंगे। तो ये देखकर मुझे काफी डिस्कशन अच्छा लगा आप सबसे। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं तीनों, ये थर्ड ईयर्स हैं, हाँ तो जी, इनके सामने ही टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट आया और इनके सामने ही ये एंड हो रहा है। तो शायद इन्होंने सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे ज्यादा इसका टेक्यूब थर्ड का फायदा उठाया है। सबसे ज्यादा इन्होंने जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसा कि हितेश, निधि और यश ने बताया कि काफी स्टूडेंट्स जो रिमोटली लोकेटेड कॉलेजेस है जहाँ पे टेक्यूब थर्ड वर्क कर रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिडिल और लोअर मिडिल और पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कि उनके जैसे आईआईटीज एनआईटीज पहुंचना तो उनके सपने होते हैं, वो सपने पूरे कर रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगी मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्शन करके, ये चीज जानने को। मीन्स क्लास में अपन ये चीजें नहीं पता कर पाते जो आज पता चली है। ये बहुत अच्छी चीज है कि स्टूडेंट्स के सपने पूरे हो रहे हैं टेक्यू थर्ड प्रोजेक्ट के थ्रू। बिल्कुल सही बात कही सर आपने प्रवेश सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो इसके साथ में अपन ये आज का डिस्कशन कंक्लूड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो आपकी करंटली इंटर्नशिप चल रही है जो कि कोविड-19 के कारण आपको ऑनलाइन के रूप में करनी पड़ रही है, आपकी इंटर्नशिप अच्छे से चल रही होगी, और जल्द ही लॉकडाउन खुलेगा और आपको आगे की गाइडलाइंस जल्दी मिलेंगी और हमारा लाइव इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो तब तक के लिए आप सबसे यही उम्मीद है कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेफ रहें इस टाइम में, और अपन सब सेफली वापस मिलें और आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रवेश सर, निधि, हितेश थैंक यू एंड सर। यश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.